अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के नाजरीन, फूड विद साजिदा की जानब से वेलकम। जी आया नु खुश आमदीद। तो आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। बहुत मज़े की रेसिपी है। चिकन और पालक बनाएंगे तो वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक ज़रूर देखिएगा। 1 किलो पालक मैंने काट ली थी। अब हमने इसको करना है बॉयल। बस 2 से 3 बॉयल इसको देंगे और इसको हमने छलनी में निकाल लेना है। ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना, इतना ही बॉयल करना है कि इसका कलर जो है वो ग्रीन सा रह जाए, ख़राब ना होने पाए। तो उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, घर में आम रूटीन में बनने वाली रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। गोश्त पालक तो हर एक को पसंद है, उसमें बड़ा गोश्त आ जाता है, फिर बकरे का गोश्त आ जाता है, मटन और बीफ यानी कि आ जाते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन और पालक। तो मज़े की रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा एंड तक, इसको ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्टेनर की मदद से इसको छान लेंगे और छान कर इसको अलग बर्तन में रख देंगे। तो अब हमने इसका मसाला तैयार करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको साथ साथ ही बताती रहूँगी। एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, इसको एक प्याली घी में डालेंगे और थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। इसको गोल्डन करने के बाद इसमें जाएगा लहसुन और अदरक। कुटी हुई लहसुन अदरक तकरीबन 2 चम्मच के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। और हमने लहसुन अदरक को इतना पकाना है कि इसकी कच्चेपन की जो खुशबू है वो ख़त्म हो सके और मज़े की खुशबू आने लग जाए। तो फिर हमने इसमें चॉप की हुई 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी हैं और 2 कटे हुए इसमें टमाटर शामिल करने हैं। और इस मसाले को, इस रोगन को हमने अच्छी तरह तैयार करना है ताकि हमारा चिकन और पालक का जो सालन है मज़े का बने। आप कहाँ से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, किस मुल्क, किस शहर, किस जगह से, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो टमाटर और सारे मसाले इसके अच्छी तरह पक चुके हैं। तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले 1 चम्मच के बराबर मैंने शामिल किए हैं। इनके साथ बहुत ही लाजवाब सी खुशबू हमारे सालन में से आएगी। तो इसमें आधा चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च इसमें थोड़ी सी शामिल करेंगे, तकरीबन ये भी हमने आधा चम्मच ही खाने वाला जो है वो इसमें डालना है। और 2 चुटकी इसमें हल्दी शामिल करनी है। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाले शामिल कर सकते हैं। बाज़ लोग कम मिर्चें खाते हैं और कुछ ज़्यादा थोड़ा तीखा खाते हैं, तो इस हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। पकाने के बाद इसमें आधा किलो चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद मसाले में शामिल करना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि ये भी पक जाए। और इसको फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली दही की। और इसी दही के साथ हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह पकेगा। तो इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है। हिलाने के बाद इसको ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने आँच हल्की करनी है और इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि ये दही वाला खट्टा सा पानी अच्छी तरह चिकन में जज़ब हो जाए, मसाला हमारा अच्छा सा मज़े का तैयार हो जाए। ये देखें मसाला इसका तैयार हो चुका है। तो चिकन ने घी भी छोड़ दिया है। अब हमने बॉयल की हुई पालक इसमें शामिल कर देनी है। पालक शामिल करने के बाद हमने इसको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना क्योंकि पालक ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ना है। आँच हल्की कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको इसी तरह पकता रहने देंगे। तो देखें 5-6 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतारा है तो पानी अभी भी इसके अंदर है और इसी पानी में हमारा ये सालन पक के तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी है तो मसाला शामिल करना है, सब्ज़ धनिया शामिल करना है। तो मसाला और सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो हमारा मज़े का सालन तैयार हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस जगह से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके अलावा भी मेरे चैनल पे बहुत सी आम रूटीन वाली रेसिपीज़ हैं, वो भी ज़रूर चैनल खोल के देखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।